तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि ए टूरिस्ट कंपनी हैज वन कार एट ईच ऑफ 5 डिपो, मतलब एक कार एक डिपो पे कर सकते हैं और डिपो है स्मॉल ए बी सी डी ई। कस्टमर रिक्वायर ए कार इन ईच सिटी, एक कस्टमर है जिसको हर सिटी में कार चाहिए और ए बी सी डी ई कैपिटल में है। डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन डिपो एंड सिटीज आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्टेंस मैट्रिक्स, मतलब ये 5 सिटी से रवाना होना है ए बी सी डी कैपिटल से और स्मॉल वाले पे पहुंचना है। पूछा है हाउ शुड कार बी असाइन टू कस्टमर सो एज टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी आप कार को इस तरह से असाइन करो इन सिटीज को जिससे कम से कम डिस्टेंस में वो अपनी सर्विसेज दे सके। इसको कहते हैं असाइनमेंट, यानी सही कार सही पोजीशन में होनी चाहिए, उससे डिस्टेंस कम से कम कवर हो, है ना। डिस्टेंस कम लगेगा तो खर्चा कम लगेगा और खर्चा आप मिनिमाइज ही तो करना चाहते हैं, तो ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, ये आपकी मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आएंगी इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अपन मिनिमाइज की प्रॉब्लम जो है उससे देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का केस है, ध्यान रखना, ये मिनिमाइज का केस है। तो देखो ये ए बी सी डी कैपिटल लिख दिया और ये ए बी सी डी स्मॉल लेटर लिख दिया। ये डिजिट्स आपकी लिखी हुई है 160 130 वगैरह ये सब लिखी हुई हैं, चेक कर लो 135 120 ये क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन में नहीं देखना, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए असाइनमेंट में क्या होता है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी सही आदमी सही जगह पे होना चाहिए। जैसे अपन क्रिकेट की टीम बनाते हैं तो टीम बनाते हैं तो उस टीम में रोहित शर्मा ओपन करना चाहिए ना, शिखर धवन ओपन करना चाहिए ना, ये थोड़े कि आप चहल से ओपन करा दोगे। तो इसीलिए सही जगह पर सही आदमी अगर आपका नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो इसी तरह से आप अपनी जो राइट कार है वो राइट प्लेस के लिए आप असाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है रो रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, क्योंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो रो रिडक्शन कैसे करेंगे कि इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 130, तो इस पूरी रो में से वैल्यूज में से सब में से 130 घटा दो। देखो कैसे, 160 में से 130 गया 30, 120 में से सॉरी 120 है सबसे कम, तो 120 सब में से लेस करना है। 135 में से आपका 20 जो है वो आपका जा रहा है, ये सॉरी 130 है। एक बार मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरी रो में पहुंच गया था। तो देखिए रो 1 में आपकी मिनिमम वैल्यू 130 है, सब में से 130 लेस होगा, तो 160 में से आपका 130 गया 30, 130 में से 130 गया 0, 175 में से 130 गया 45, 190 में से गया तो ये आपका बचा 60 और आपका 200 में से 130 गया तो ये आपका कितना बचा 70। ऐसे बी रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है 120, तो पूरी रो में से 120 आपका लेस होगा। कैसे लेस होगा, 135 में से 120 गया 15, 120 में से 120 गया 0, 130 में से 120 गया 10। तो क्योंकि आप सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो इससे आंसर 0 आ सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। 160 में से 120 गया 40, 175 में से 120 गया 55। तो ये बी रो भी कंप्लीट हो गई। अब सी रो में मिनिमम है 110, तो सब में से 110 लेस करना है। 140 में से 110 गया 30, 110 में से 110 गया 0, 155 में से 110 गया 45। इस तरह से ऐसे डी रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 50, अगर 50 चाहे ये वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 है अपन को सब में से 50 लेस करना है। 50 में से 50 गया 0, 50 में से 50 गया 0, 80 में से 50 गया 30, 80 में से 50 गया 30 एंड सो ऑन। और ई रो में सबसे जो स्मॉल वैल्यू है वो है 35, सब में से 35 लेस करना है। 55 में से 35 गया 20, 35 में से 35 गया 0, 70 में से 35 गया 35। इस तरीके से आप जो है चीजों को सो ऑन लेस कर सकते हैं। ये आपका पहला स्टेप कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रो रिडक्शन। हमने क्या किया, रो वाइज हम रो से चले हैं और हमने पूरी ऑल वैल्यूज में से रो का जो मिनिमम है वो लेस किया, है ना। रो की ऑल वैल्यू में से रो का जो मिनिमम वैल्यू है वो लेस कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, रो रिडक्शन। इसी की टेबल के बेसिस पर अब आपका कॉलम रिडक्शन आएगा। कॉलम रिडक्शन किसको, ये कॉलम होता है आपका ये। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा, मेन क्वेश्चन में नहीं देखना, आपको स्टेप 1 में देखना है। रो रिडक्शन के बाद हम आते हैं कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में ये आपका कॉलम है, कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू है 0, तो सब में से 0 लेस होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी 30, 15, 30, 0, 20। चेक करते हैं 30, 15, 30, 0, 20, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका कॉलम है बी, इसमें तो 0 ही सबसे मिनिमम है, 0 में से 0 लेस होगा तो पूरी वैल्यू वही हो जाएगी।
इसमें से मिनिमम वैल्यू देखो कौन सी है, इसमें से मिनिमम वैल्यू है 10, तो सब में से 10 लेस होगा, तो 45 में से 10 का यहाँ आएगा 35, 0, 35, 20 एंड 25। देखो 35, 0, 35, 20 एंड 25, सब में से 10 लेस हो गया। अब आते हैं डी रो में, डी रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है 30, सब में से 30 लेस होगा, 60 में से 30 गया 30, 10, 30 एंड सो ऑन, 30, 10, 30 एंड सो ऑन। और यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू है आपकी 55, पूरे कॉलम में से 55 लेस करेंगे, 70 में से 55 गया 15, 55 में से गया तो 0, तो 15 एंड 0 एंड सो ऑन, तो 15 एंड 0 एंड सो ऑन। तो ये कहलाता है कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या होता है, कॉलम में से उसकी मिनिमम वैल्यू लेस कर दी जाती है, और किस में से, स्टेप 1 में से, क्वेश्चन में से नहीं, स्टेप 1 में से, क्योंकि अब स्टेप 1 ही क्वेश्चन बन जाती है। तो ये आपका हो गया कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन के बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 रोज है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 5 रो एंड 5 कॉलम 5 बाय 5 की मैट्रिक्स है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको लाइन करनी पड़ेंगी सभी जीरोस को कवर करते हुए, यानी मैक्सिमम जीरो कवर हो और लाइन जो मिनिमम लाइन्स हो। फॉर्मूला याद कर लो, मैक्सिमम जीरो विद मिनिमम लाइन। तो देखो 5 जीरो यहाँ है, यहाँ 3 ही जीरो हैं, यहाँ भी 3 जीरो हैं, तो 5 जीरो कर सके तो एक लाइन तो अपन ने ये खींची, ये वाली, ये जो लाइन है, इसे आपके सारे जीरो मतलब जीरो के ऊपर खींच देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और एक अपन ये लाइन खींच सकते हैं, जीरो हो गए, और एक लाइन अपन ये खींच सकते हैं, जीरो कवर हो गए, और कोई जीरो बच नहीं रहा। तो कुल मिलाकर एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, और एक लाइन ये हुई, 3 ही लाइनें हुई। जबकि 5 बाय 5 की मैट्रिक्स में आपकी 5 लाइन तो आनी ही चाहिए, और आपकी 5 लाइन नहीं आ रही, ओनली 3 लाइन, जबकि हमको 5 रिक्वायर्ड है। तो इस कंडीशन में आपको यही प्रोसेस आगे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ रूल हैं, उन रूल को आपको सीखना है कि वो रूल क्या है। इन रूल्स में आपको देखो ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें आपको याद करनी है। जैसे आप इस अभी तक की मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि कईयों के ऊपर लाइन आ गई है, ये कहलाते हैं कवर्ड आइटम, कवर हो चुके हैं कवर्ड आइटम। जिनके ऊपर लाइन नहीं आई है वो कहलाते हैं अनकवर्ड आइटम। तो एक तो हो गए कवर्ड और एक हो गए अनकवर्ड, और जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो कहलाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे आ रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। अब सर इनका क्या करना है, इनका क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूं। जो आपके अनकवर्ड आइटम्स हैं उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, जो आपके अनकवर्ड आइटम्स हैं उसमें मिनिमम वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये रहेगी 15, कोई सा भी 15 ले सकते हैं, ये तो 20 है, 30 है, ऊपर है 15 ही है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू है 15। तो 15 को आपको सभी अनकवर्ड आइटम में से लेस करना है। क्या बोल रहा हूं, अनकवर्ड आइटम में से लेस करना है। अनकवर्ड आइटम 30 में से 15 गए 15, ये तो कवर्ड है तो इसके ऊपर लाइन आ गई। 35 में से 15 गए 20, 30 में से 15 गए 15, 15 में से 15 गए 0, ये पूरी कवर्ड है, इसको छोड़ दो। फिर ये सी वाली लाइन है, इसमें 30 में से 15 गए 15, ये कवर्ड है। 35 में से 15 गए 20, 30 में से 15 गए 15, 20 में से 15 गए 5। ऐसे आपको सभी अनकवर्ड आइटम में से 15 लेस करने। सर कवर्ड में क्या करना है, कवर्ड में कुछ नहीं करना, अनकवर्ड में से 15 लेस करने, पर कवर्ड में कुछ नहीं करना। लेकिन इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है एक तो, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों पे 15 को ऐड करना है। तो यहाँ बी में यहाँ 15 आएगा और डी में भी यहाँ 15 आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बी में यहाँ 15 आ गया और डी में भी यहाँ 15 आ गया। तो रूल याद कर लो, अनकवर्ड में से लेस करना है मिनिमम वैल्यू यानी 15 को, कवर्ड में कुछ नहीं करना है, बट इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपको 15 ऐड भी करना है। तो इस तरीके से आपकी सभी जो है वैल्यूज आपकी यहाँ आ जाएंगी, ये एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आप इसमें फिर से लाइनें खींचेंगे, लाइनें खींचेंगे तो जीरो कवर करते खींचनी है। इसमें एक जीरो है, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें फिर एक जीरो है कॉलम में, इसमें एक जीरो है और इसमें 2 जीरो है। तो एक लाइन ये आ गई एक लाइन ये आ गई 2 3 4 5, सारे जीरो कट गए और लाइनें हो गई 1 2
3 4 5 लाइनें हो चुकी हैं। अब 5 लाइन्स हो गई तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन अब लास्ट स्टेप पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स करने हैं। तो वैसे असाइनमेंट के लिए नई टेबल बना लेनी चाहिए, है ना, लेकिन हमने इसी के अंदर कर दिया। आप एक नई टेबल बना लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, ए को मुझे कोई वर्क असाइन करना है। मिनिमम कॉस्ट है तो 0 ही है, तो 0 मिनिमम कॉस्ट है, मुझे वर्क असाइन करना है। तो 1 0 यहाँ भी है, 1 0 यहाँ भी है। अब सवाल ये होता है कि मैं कौन सा 0 लूं, तो ये मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा 0 लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अच्छा, बी के लिए तो ये बी के लिए भी 2 0 है, यहाँ आप देख रहे हैं बी के लिए 2 0 है। ठीक है, सी के लिए यहाँ एक ही 0 अवेलेबल है, देख रहे हैं सी की रो में और कोई 0 ही नहीं है, तो सी को तो ये देना ही देना पड़ेगा आपको, ये फाइनल हो गया। डी के लिए 2 0 है, पता नहीं कौन सा देना पड़े। ई के लिए 1 2 3 0 कोई सा भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको इस तरीके से असाइन करना पड़ेगा कि जिससे कि सबको कोई ना कोई वर्क असाइन हो। तो मैंने क्या किया, ए को ये वाला वर्क दे दिया। तो अब ए को जब मैंने ई वाला वर्क दे दिया तो ए को मैं बी वाला वर्क नहीं दे सकता, ये 0 कट गया। और ये ई भी अब कोई और काम नहीं कर सकता, यानी ये 0 देने के कारण अब यहाँ का कोई 0 काम नहीं आएगा, यहाँ का भी कोई 0 काम नहीं आएगा, तो ये सब 0 कट गए। अब ये बेकार हो गए क्योंकि ए वाला वर्क ई करेगा, है ना, या ई वाला वर्क ए करेगा। तो अब ये जब इसको असाइन हो गया तो बाकी 0 तो काम आएंगे ही नहीं ना, यहाँ भी 0 काम नहीं आएगा। बी को मैंने ये वाला 0 दे दिया तो ये वाला 0 तो कट चुका है, अब एक ही 0 बचा, तो मैंने बी को ये वाला 0 दे दिया। अब सी को है तो सी में भी एक ही 0 था, तो सी को ये वाला 0 दे दिया। डी को ये वाला 0 भी दे सकता हूं, ये वाला 0 भी दे सकता हूं, देखते हैं कौन सा देते हैं। ई को क्योंकि मैं ये वाला 0 दे चुका हूं तो ये वाले रो के सारे कट गए, ये कट गया, और ये पहले ही कट चुका था, तो ई के लिए तो बचा ही ये वाला 0 है, तो ई को मैंने ये वाला 0 दे दिया। अब जब मैंने ई को ये वाला 0 दे दिया तो मैं ये वाला 0 ई को किसी और को नहीं दे सकता क्योंकि ये रो पूरी खत्म होगी उसके साथ ही। तो अब ये वाला 0 तो बचा नहीं, यही वाला 0 बचा, तो डी को मैं ये वाला 0 दूंगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये इसके कारण, ई वाले के कारण कट चुका है। इस तरीके से आपको वर्क का असाइनमेंट करना पड़ता है, बहुत ध्यान से, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हमारा तय हो गया, ए को ई मिलेगा, इसलिए देखो मैंने वहां लिखा भी है, ए को ई मिलेगा। बी को सी मिलेगा, बी को सी मिलेगा। सी को बी मिलेगा, सी को बी मिलेगा। डी को ए मिलेगा, डी को ए मिलेगा, और ई को डी मिलेगा, ई को डी मिलेगा। ये अपना कहलाएगा फाइनल असेसमेंट। अब आप ओरिजिनल टेबल से, जो आपकी ओरिजिनल टेबल यानी क्वेश्चन की टेबल से इन वैल्यूज को लेंगे। ए को ई देना है तो आप क्वेश्चन में जाएंगे, सीधा क्वेश्चन में सीधा जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ए को ई है तो कितना आएगा 200, तो 200 लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से लेना है, ये बात ध्यान रखना है, कॉस्ट जो है वो आपको क्वेश्चन से लेनी है। तो ये ए को ई 200 मिल गया। फिर बी को सी मिलेगा तो वहां 130 लिखा होगा। सी को बी मिलेगा, मैं चेक करवा देता हूं, जैसे बी को सी मिलेगा तो 130 होगा, बी को सी मिलेगा तो 130 होगा। ठीक है, सी को कौन सा मिल रहा है देख लो, सी को बी मिल रहा है, डी को ए, मैं दिखाता हूं, सी को बी और डी को ए, तो ये 110 और 50 आएगा, 110 और 50। इस तरीके से आप सारी कॉस्ट निकाल लेंगे और ये आपका फाइनल असाइनमेंट कहलाएगा और ये आपकी कॉस्ट कहलाएगी 570। दिस इज योर आंसर, यानी वो मिनिमम कॉस्ट है, जिस मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर रहे थे, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, आपको कवर करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। मिनिमाइजेशन में क्या क्या आता है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, खर्चे मिनिमम होने चाहिए। इन सब कामों में मिनिमाइजेशन का केस आता है। केस और भी है, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।